बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल है और दिन है इतवार का। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अवामी सतह पर सूरत हाल बहुत गंभीर है। सूरत हाल इनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध हो चाहे सिंध के दीगर अजला हो या यहाँ तक कि कराची, तो सूरत हाल आपके सामने है कि आवाम के अंदर मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का गम गुस्सा की सतह तक बढ़ चुका है। कल एक वाक़या पेश आया और वो वाक़या बताता है कि अब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और जो हमने NA 213 में उमरकोट में देखा वो भी ग्राउंड रियलिटीज़ की अक्कासी करता है। कल जो वाक़या हुआ, जो खेलदास वज़ीर मुमलिकत हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ और अंडे और टमाटर जो हैं वो मारे गए और जो नारे लगाए गए, जो गमो गुस्सा था लोगों का, और फिर उसके ऊपर जो मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन था। देखें, नून लीग ने शायद ये एक वाक़या बड़ा छोटा सा वाक़या रह जाता है कि ठीक है वो वहाँ से गुजर रहे थे खेलदास साहब और टमाटर मारे गए, अंडे मारे गए, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट किया कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन कर दिया है और खेलदास साहब की खैरियत दरियाफ़्त की है और नवाज शरीफ साहब ने उनको कॉल किया, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की है और अता तारड़ साहब ने नोटिस ले लिया है और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है और बशीर मेमन वहाँ पे सिंध के जो मुस्लिम लीग नून के महकल सदर हैं वो एक्टिव हो गए हैं और ये हो गया और वो हो गया। नून लीग ने अपने रिएक्शन से इस स्टोरी को बहुत बड़ा कर दिया है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सिंध के अंदर सूरत हाल है, देखें इसमें क्योंकि हम भी मुसलसल उसको जो नहरों वाला इशू है उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे, TV चैनल तो 100% कंप्रोमाइज है। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपको आज की बात करूं, सिर्फ आज की बात, तो हमारा एक ग्रुप है, न्यूज़ ग्रुप है ज़ेरे बहस के नाम से, जो बहुत एक्टिव न्यूज़ ग्रुप है। उसमें हमारे दोस्त हैं बड़े ज़बरदस्त फरहान मिनहाज, और ये क्योंकि सिंध से हैं तो ये आजकल बहुत अच्छा काम करते हैं कि सिंध में जो चीज़ें हो रही होती हैं उसका साथ साथ जो है वो भेजते रहते हैं। सिर्फ मैं आज की बताऊँ आपको, जो आज जो फरहान मिनहाज साहब ने भेजी हुई हैं, उन्होंने डिग्री का बताया हुआ है कि कारोबार वहाँ पे जो शहर के दाखिली रास्तों पर टायर नजरियातिश करके ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी रोक दी गई और किरालों के मामले पे शटर डाउन हड़ताल की जो कॉल है उसके ऊपर किस तरह से अमल दरामद हुआ। नसीराबाद का वो बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। सजावल का उन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। मेहराबपुर का उन्होंने बताया क्या सूरत हाल है। नसीराबाद का उन्होंने बताया क्या सूरत हाल है। कंदकोट का उन्होंने बताया है कि वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है। और इसी तरह से उन्होंने नौशहरों फिरोज का उन्होंने बताया है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो बदीन, कोटरी और इसी तरह से बहुत से इलाके हैं सिंध के, लाड़काना, तो ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पे वो मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त फरहान मिनहाज कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। देखें, पीपल्स पार्टी की कांपें अब सिर्फ कांपें टांगेंगी नहीं, पता नहीं क्या कुछ होगा, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर चीज़ें पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, और मैं आपको दो पहले वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि हमारे दोस्त हैं आबिद अली राइन साहब, उनकी अपनी एक न्यूज़ एजेंसी भी है और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट की रिपोर्टिंग उन्होंने किया है और अभी भी करते हैं, हमारे उस्तादों में से हैं और सिंध से। वो कहते हैं कि आप जाके अगर सिंध में लोगों के सेंटीमेंट्स देखें, क्योंकि पिछले दिनों में जब अभी भी हम मुसलसल जा रहे हैं KPK में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कवर कर रहे हैं, तो जब हम सबात, पेशावर, दीगर इलाकों में हम जाके एक्टिविटीज़ कवर कर रहे थे और हम आकर बैठे थे और कुछ चीज़ें हम वीडियो में बता रहे होते हैं, कुछ अवामी जज्बात इस तरह के हैं, अवामी गम गुस्सा इस तरह का है कि जो हम अपनी वीडियो में नहीं बता सकते, ग्राउंड रियलिटी है। लोग, मैं आपको बताऊं कि यहाँ से दोस्तों ने कहा कि हमें वहाँ जाके ना KPK में जो हम एक्टिविटीज़ कवर कर रहे हैं लोगों से भी बात करनी चाहिए। मैंने पहले कह दिया, मैंने कहा आप लोगों से बात करेंगे, आप वो वीडियो में नहीं चला सकेंगे। तो खैर, हमारे साथ हमारे दोस्त फैसलाबाद खर साहब गए हुए थे, जब हम सवात गए हैं तो उन्होंने लोगों से जब बात करना शुरू की तो 70% वीडियो जो है वो नहीं लगा सके। क्यों नहीं लगा सके? क्योंकि अवाम का जो गम गुस्सा है, जो वो बात कर रहे हैं, वो बात ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो हम नहीं दिखा सकते अपनी वीडियोस में, हम नहीं बता सकते। वो उनका अवाम का वो लबो लहजा जो कि ग्राउंड रियलिटी है, बार बार बता रहा हूं, अवामी नफरत वो ग्राउंड रियलिटी है, लेकिन हम नहीं दिखा सकते अपनी वीडियोस में जिस तरह की लोगों का गुस्सा है। तो उस पे आबिद अली रहीम साहब ने कहा कि तो आप KPK की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया है कि KPK इमरान खान के साथ है और बड़ी वहां पे PTI की ग्राउंड के ऊपर लोगों के जज्बात है उनके साथ। उन्होंने कहा आप सिंध में जाके देखें, आप अंदरूनी सिंध में जाके देखें, आपको लग पता जाए कि लोगों को क्या है। और वो फिर हमने उमरकोट में देख भी लिया कि उमरकोट में जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लालचंद मलिक को वोट पड़ा है, सिर्फ इतना नहीं हुआ बल्कि जो हमने उनकी मुहिम देखी है, जिस तरह से उन्होंने मुहिम चलाई है, ऐसे तो
यानी केपीके के किसी हल्के में मुहिम नहीं चली होगी। जिस तरह की मुहिम जो है वो वहां पे उमरकोट में जो पीटीआई के और अपोजिशन के जो वहां पे उम्मीदवार थे लालचंद मलिक, उन्होंने चलाई है। आपने वीडियोस देखी। फिर इलेक्शन डे पे पीपल्स पार्टी को किस तरह से करना पड़ा कि तमाम इस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की वफाकी सतह की क़यादत हो, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हो, पीटीआई की सूबाई पूरी काबीना हो, पीटीआई के पीपल्स पार्टी के और उनके तमाम विंग्स जो वहां पे पीटीआई के जो उम्मीदवार की टीम है वो जिस तरह से बता रहे हैं कि सरकारी मशीनरी, नजर आने वाले, ना नजर आने वाले, और फिर जो उनकी जितनी गुंडागर्द उनके विंग्स थे, जितने बदमाश थे, जितने कान टुट्टे थे, जितने 2 नंबर लोग थे, वो सारे पीपल्स पार्टी ने वहां पे एक्टिव किए हुए थे। और पीपल्स पार्टी इतना कुछ करने के बावजूद कि पूरी वफाकी हुकूमत का वहां पे जोर था, पूरी सूबाई हुकूमत का वहां पे जोर था, और पूरे वसाइल थे, करोड़ों रुपए थे, बंदूक थी, सब कुछ था, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी अगर उमरकोट का इलेक्शन हार गई है और उनको फॉर्म 47 पे आना पड़ा है, तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का खेल खत्म हो गया है सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी की सूरत हाल खत्म हो गई है सिंध के अंदर। और वजह क्या है? वजह है जो इन्होंने नहरों के मामले पे सौदेबाजी की है, जो इन्होंने महंगाई की है, जो इन्होंने बेरोजगारी की है। रोज हम सुनते हैं शहबाज शरीफ साहब के बड़े बड़े इश्तिहारात शहबाज शरीफ साहब के कि जी आज मैंने ये कमाल कर दिया, मैंने ये कमाल कर दिया। सिंपल सा क्राइटेरिया है, आप अरबों नहीं खरबों के इश्तिहारात दे दें, हाँ मीडिया को फायदा होगा, अखबारों को फायदा होगा, टीवी चैनल के मालिकान को बहुत फायदा होगा। आपके जो लोग आपके लिए झूठी खबरें दे रहे हैं, झूठे प्रोग्राम कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, उनको बहुत फायदा हो रहा होगा। लेकिन एक आम आदमी, चाहे वो सिंध में बैठा है, बलोचिस्तान में बैठा है, या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में बैठा है, उसका बिजली का बिल आता है, उसे पता है कि बिजली का बिल कितना आ रहा है। उसको गैस का बिल जहां पे है उसको आता है, या जहां पे गैस दूसरी इस्तेमाल होती है उसको पता है कि गैस की कीमत क्या है। वो आटा, वो सब्जियां, वो दीगर रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया वो जाके खरीदता है बाजार में, उसको पता है कि महंगाई की एक्चुअल सूरत हाल क्या है। उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, उसको पता है स्कूल की फीसों की क्या सूरत हाल है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का पता है कि क्या सूरत हाल है, उसको खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार है उसे पता है कि अद्वियात की कीमतें क्या हैं। खुदा न खास्ता अल्लाह ताला किसी को ना लेके जाए, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, लेकिन जब कोई हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता है कि अस्पतालों के अंदर क्या सूरत हाल है। तो आप खरबों रुपए लगा दें, अवाम को पता है, क्योंकि उनका ब्रांड हर घर का इन 4-5 चीजों के साथ एक्सपोजर होता है, और डेली होते हैं तमाम 4-5 चीजों के साथ कि उसने बाजार भी जाना है, सरकारी महकमे में काम पड़ गया उधर भी जाना है, खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई इशू हो गया, डकैती हो गई है, कोई मामला है, उसने थाने कचहरी में भी जाना है, उसको सब चीजों का पता है कि अदालतों से लेके, थानों से लेके, सरकारी दफातर से लेके बाजारों तक ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आप जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर चीजें लोगों को पता है। तो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि फिर आप देखेंगे वो असदुल्ला खान साहब ने वो वीडियो चलाई अपने व्लॉग में कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बता रहा है कि फॉर्म 45 इस बार दिए ही नहीं है, कि बात ही खत्म फॉर्म 45। एक इलेक्शन हुआ, मुझे वहां से एक ब्यूरोक्रेट ने बताया, पंजाब के एक इलेक्शन, ये अभी जब जिमनी इलेक्शन हुए, उसने मुझे बताया कि जनाब रात को ही फॉर्म 45 तैयार हो गए थे, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कुछ को दे दिए गए थे, रात को बना दिए गए थे। यानी अभी वोट कास्ट होने शुरू नहीं हुए, अगले दिन इलेक्शन शुरू नहीं हुआ, लेकिन रात को ही फॉर्म 45 तैयार करके दे दिया कि आपने तमाम जो वहां पे उम्मीदवार है उनके लोगों को ये फॉर्म 45 देना है। उसके ऊपर रात को ही लिख दिए कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के इस पोलिंग स्टेशन पे इतने वोट, पीटीआई वाले के इतने वोट, फलाने के इतने वोट, फलाने के इतने वोट, और रात को ही एक फॉर्म 45 जो है वो तैयार करके और पोलिंग स्टेशनों पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनको दे दिए। यानी अब पीटीआई वाले फॉर्म 45 को भी ना कह सकेंगे हम फॉर्म 45 के एमएनए, क्योंकि फॉर्म 45 उनके पास ओरिजिनल हो गई नहीं। तो ये हालात है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, अवाम चाहे वो सिंध में हो, कहीं भी हो, अवाम बाशऊर हो चुकी है। अवाम को पता है कि जरदारी ने सिंध के हकूक का सौदा कर दिया है, जरदारी ने नहरों की मंजूरी दी है, जरदारी के ट्विटर अकाउंट पे वो चीजें मौजूद हैं और मिनट्स मौजूद हैं। हमारे कितने जर्नलिस्ट हैं जो उन्होंने वो मिनट्स दिखाए हैं, लगाए हैं अपनी वीडियोज में। और इसी गुरबान बलोच साहब का मैंने आपको बताया था, उन्होंने लगाया। एमपी सोमर साहब ने सबसे पहले इन चीजों को रिपोर्ट किया, और फिर पीटीए पीपल्स पार्टी कहती है कि ये गलत मिनट्स थे। सदर ने कोई इसके ऊपर एक्शन लिया कि अगर गलत मिनट्स थे? सदर तो पता नहीं कब से उनको कोई कोरोना टाइप कोई चीज हुई पड़ी है और वो मंजराम पे नहीं आ रहे, मुंह दिखाने के वो काबिल नहीं है, वो नहीं आ रहे अवाम में। क्यों? अवाम में आएंगे तो बात करनी पड़ेगी, बात वो कर नहीं सकते, किस मुंह से बात करें? बिलावल होम्योपैथिक सी बातें कर रहे हैं, कोई उसमें हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे, हम ये कर देंगे। यार क्या बात कर रहे हैं आप? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आज जो इस वक्त सिंध के अंदर एहतजाज हो रहा है वो ये बताता है कि सिंध के लोग बाशऊर हैं, उनको पता है,
और अब पीपल्स पार्टी जो है, अभी तो आपने एक हल्के में इलेक्शन था ना, NA 213 उमरकोट में, तो वहां पे आपको नथ डाल के रख दिया लालचंद मली और उसके दोस्तों ने। आपको नाक से उसने लकीरें निकलवाई है, उसको गिरफ्तार आपको करना पड़ा।